हाँ, बहुत आराम दिया। पहले सर, फिर हाथ, और सचमुच में बहुत आराम महसूस हो रहा है महारानी। मैं क्या कह रही थी महाराज, मतलब मेरा मतलब। समझ गया। कुछ कहोगी ना? हाँ, तभी तो आज इतना प्यार जता रही हो, है ना? क्यों? नहीं, आप तो मेरे पति हैं, तो आपकी सेवा नहीं करूंगी तो और किसकी करूंगी बताओ? तो मैं कह रही थी कि इस बार मेरा मतलब है कृष्ण का जन्म, मतलब जन्माष्टमी को थोड़ा धूमधाम से मनाए क्या? जन्माष्टमी? अच्छा रानी, हर महीने ही तो पूर्णिमा की पूजा होती है, बहुत धूमधाम से। और फिर कैसे कह रही हो फिर से जन्माष्टमी के बारे में? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? है? हाँ, आप तो मेरा दिमाग खराब होते ही देखते हो, है ना? मुझे थोड़ी सी इच्छा हुई मन में, पर इतना सुनना पड़ा। छोड़ो, और करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बेकार की बातें हैं। कल ही पिताजी के पास चली जाऊंगी। ये लो, पिताजी के पास चली जाऊंगी? अरे बाबा, क्या मैंने कुछ ऐसा वैसा कुछ कह दिया क्या? कहने को और क्या बाकी रखा है आपने? रहने दो, आप आपका दरबार लेकर ही रहिए। आपको मेरी बातें और मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अरे, ये मामला तो मेरे हाथों से बाहर जा रहा है। नहीं, अभी के अभी इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। देखो, क्यों गुस्सा करती हो? अरे तुम मेरी रानी हो, मतलब महारानी, है ना? रहने दो, बहुत हुआ। अभी जाने दो मुझे, जाने दो। कल पिताजी के पास जाने की तैयारी करनी है मुझे। वाह, तो फिर सचमुच चली जाओगी अपने पिताजी के पास? हाँ। और अगर जन्माष्टमी धूमधाम से मनाएंगे तब भी? क्या होगा? वाह, कृष्णनगर की महारानी की इच्छा है, वो भला पूरी न हो तो चलेगा? होगी, जन्माष्टमी की पूजा होगी, इसी महल में मनाएंगे, और वो भी बड़ी धूमधाम के साथ। हाँ। वाह, चलती हूँ, सखियों को खबर देने चाहती हूँ। तो फिर समझ गए ना, इस बार महल में बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है महाराज। वाह, बहुत सारी मिठाइयाँ और मालपुआ भी खा सकूंगा। और इस अवसर पर मंत्री जी और मैं मिलकर बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। लेकिन इस अनुष्ठान में मतलब इसकी जिम्मेदारी किसे दी जा सकती है, वही सोच रहा हूँ मैं। अरे, इसमें सोचने की क्या बात है महाराज? ये मंत्री रहते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कह तो रहे हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जितना भी सोचिए, मुझे छोड़कर ये काम और कोई नहीं कर पाएगा। इस अवसर पर अच्छे पैसे भी कमा लूंगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ इस काम का दायित्व गोपाल को देना। क्या महाराज को गुस्सा आ गया क्या? ये क्या कह रहे हैं महाराज? क्या गोपाल ने कभी ऐसा काम किया है महाराज? हाँ महाराज, मंत्री जी ने तो सही कहा। मैं ये काम कर पाऊंगा क्या? नहीं महाराज, इस काम के लिए मंत्री जी हैं उचित इंसान। रुको, देखो गोपाल, मैंने बहुत ही सोच समझकर इस काम की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है, और अब तुम अगर इनकार कर देते हो तो फिर मुझे कुछ और। बाप रे, लगता है पानी कहीं और जा रहा है। नहीं महाराज, आपने कहा और मैं वो जिम्मेदारी नहीं लूंगा, क्या वो कभी हो सकता है? लेकिन गोपाल, मतलब तुम कैसे करोगे? वो जांचने के लिए जन्माष्टमी के पहले दिन तुम मुझे दाल, वड़ा और मालपुड़ा खिलाना, ठीक है ना? हाँ, मुझे बहुत पसंद है मालपुड़ा। हाँ? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तेरी इच्छा तो मैं देखता हूँ, टकले तू रुक। हाँ, वहाँ बैठकर सेनापति और मंत्री पता नहीं क्या खुसुर फुसुर किए जा रहे हैं। कोई योजना तो नहीं बना रहे, क्या पता रे बाबा। गोपाल से तो वैसे भी मंत्री नाराज है, क्योंकि महाराज ने उससे छीनकर गोपाल को जन्माष्टमी का दायित्व दे दिया था। देखता हूँ कि चुपचाप बैठकर वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो फिर मंत्री जी क्या करेंगे? करना क्या है, ऐसा कुछ करूँगा कि गोपाल का जन्माष्टमी करना पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो सोचा था ठीक वही, गोपाल को फंसाने की कोशिश चल रही है यहाँ। लेकिन वो होगा कैसे?
पौधों चिड़ियाओं के भी कान होते हैं। हाँ अरे नहीं नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है, आप निश्चिंत होकर तो मुझे फिर बोल सुनो, सकते हैं। गोपाल जिस भी दुकान में मालपुआ और दाल वड़ा बनाने के लिए शक्कर खरीदेगा, वो शक्कर महल के अंदर जाने से पहले ही उसके साथ सफेद कंकड़ मिला देना, ठीक है ना? समझे तुम? क्या? हाँ, और वही कंकड़ वाले दाल वड़ा खाने के बाद महाराज गोपाल को इधर से मारेंगे, उधर से मारेंगे, देखना तुम। देखना। सच में आपका दिमाग वाकई में मंत्री जी सोने से बना कर रखना चाहिए। आप क्या क्या तरकीब निकालते रहते हैं। क्या? अच्छा, तो फिर ये योजना बनाई गई है। नहीं नहीं, जाता हूँ, गोपाल को ये खबर देनी पड़ेगी। जो सोचा था वही हुआ। वो देखो, दढ़ियल वैज्ञानिक जा रहा है टकले को बताने के लिए, और ये खबर पाकर वो गोपाल सिर्फ शक्कर लेकर ही व्यस्त रहेगा। और हम लोग इसी बीच दूसरी तरकीब लगाकर मालपुआ और दाल वड़ा पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। समझ आया ना मंत्री और सेनापति किस तरह से तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। वो तो मैं समझ गया, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में नहीं आई हे वैज्ञानिक। भगवान, यहाँ भला मैंने ना समझने लायक क्या कहा? नहीं, मैं कह रहा हूँ मंत्री और सेनापति मिलकर ऐसा कोई षड्यंत्र, वो भी महल के बागीचे में बैठ के कर सकते हैं क्या? बताइए। क्यों नहीं कर सकते हैं, बोलो। हाँ, कर क्यों नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए, इस तरीके से उन्होंने योजना बनाई है ताकि तुम उसे बड़ी देखो गोपाल, तुम्हारे ये लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। अगर महाराज के सामने नहीं फंसना है तो फिर जल्दी जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। तो ठीक है, कोई रास्ता निकालो, वो भी बिल्कुल फटाफट, समझे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बोलो तो भगवान। और क्या करोगे? शक्कर में कंकड़ मिलाने मत देना बस। लेकिन वो भला कैसे? वाह, शक्कर को दुकान से महल ना भेजकर हमारे घर पर ला कर रख देना, और जन्माष्टमी के पहले दिन वो यहाँ से महल लेकर जाना। हाँ, समझ गए ना? हाँ, लेकिन तरकीब बुरी नहीं है भगवान। हाँ, वही तो। फिर मंत्री और सेनापति के पास शक्कर के साथ कंकड़ मिलाने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। हाँ। जाओ, जल्दी से दुकान जाकर शक्कर को अभी के अभी घर पर लेकर आओ। हाँ, वही करता हूँ। क्या हुआ दुकानदार, माल चला गया क्या? बस शक्कर जाएगा सीधा गोपाल के घर, और शाम को गोपाल और वैज्ञानिक आकर ले जाएंगे, और कल जाएगा मैदा सीधा महल की ओर। तो फिर सेनापति, गोपाल ने चारा चबा लिया। दुकानदार, कल जब मैदा भेजोगे उसमें आधा चूना मिला कर देना, समझे? क्यों? मतलब अगर महाराज को पता लगा, मैं तो जान से हाथ धो बैठूंगा ना। अगर नहीं मिलाया तो उससे पहले तेरी गर्दन सेनापति काट डालेंगे। चलो निकालो। सोच ले। नहीं, एकदम मत निकालिए। ठीक है, मैं वैसे ही भेजूंगा, मैदे के साथ आधा चूना मिलाकर भेज दूंगा। परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्योंकि उससे पहले ही गोपाल का पेट फाड़ेंगे खुद महाराज। ओह, बचाया आपने मुझे। उसके बाद क्या गोपाल, तुम्हारा काम सब ठीक चल रहा है ना? ठीक से तो चल रहा है ना? हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से तो मैं। अरे गोपाल, महाराज जन्माष्टमी के अनुष्ठान के बारे में पूछ रहे हैं, समझे नहीं? गधा कहीं का, कोई भी बात नहीं समझ आती इसे। हाँ, वो सब तो लगभग ठीक ठाक ही हैं। हाँ। अरे वही मेरा मतलब, जो दाल वड़ा मालपुआ जो भी बनेगा, मतलब इन सबका इंतजाम हो चुका है ना? नहीं महाराज, वो सब कुछ नहीं हुआ है ना गोपाल? नहीं महाराज, सब कुछ तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हाँ। वाह तो फिर मेरी वो बात तुम्हें याद है ना गोपाल? क्यों गोपाल? मतलब आज कुछ दाल वड़ा और मालपुआ खाने की बात है ना महाराज? है? हाँ, हम मतलब थोड़ा चक्कर देखता हूँ कि कैसा बना होगा वो सब खाने के लिए।
बिल्कुल याद है महाराज। अगर हाँ। याद है तो यहाँ बैठकर ना बक करके जाओ और रसोई घर से वो सब कुछ लेकर आओ। ये सेनापति तो कुछ ज्यादा ही दखल दे रहा है। वो तो रसोईया है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है, हो जाएगा कुछ ही देर में महाराज। वाह, ये देखो कौन कहता है गोपाल को ये सब काम नहीं आता है। तुमने बोला था ना मंत्री। हाँ देखो, देख लिया ना, दायित्व देने पर सब लोग कुछ सीख जाते हैं। लेकिन देर होगी क्या गोपाल? मतलब मैंने तो सोच कर ही रखा है कि आज दोपहर को खाना खाऊंगा ही नहीं। मैं दाल वड़ा मालपुआ ये सब से ही पेट भरूंगा दोपहर को। ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ जाकर कि काम कितना तक पहुँचा। हाँ आप भी जाइए वैज्ञानिक जी, जाइए। हाँ, जरूर जाओ, जाकर हाथ में लेकर आना महाराज के लिए, समझे? ये इतना उत्साह क्यों दिखा रहा है? फिर से इसने कोई योजना बनाई है क्या? किसी को पता? बेटा, अभी तो शुरू होगा असली खेल। और महाराज गुस्सा होकर भेजेंगे गोपाल को जेल। हाँ? इतनी देर से क्या कर रहा है रसोईया, किसे पता? अरे अरे कहाँ हो रसोईया? ये क्या, ये ऐसे सर पे हाथ रखकर क्यों बैठे हो? मालपुआ दाल बड़ा ये सब कहाँ है? बताओ ये सब कहाँ है? हाँ? दाल वड़ा मालपुआ। हाँ? वो देखिए अपनी आंखों से ही देखिए क्या हुआ है, एक बार देखिए। क्यों, क्या हुआ है? देख नहीं रहे हो? दुकान से जो मैदे का थैला आया है उसमें मैदा कम और चूना ज्यादा है। क्या बात कर रहे हो? मैदे के साथ चूना मिला कर दिया है? हाँ? तो फिर और क्या कह रहा हूँ, अब क्या होगा बताइए। हाँ? नहीं पता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन किसने किया है सब बोलिए तो। क्या पता, यहाँ महाराज बिना कुछ खाए इंतजार कर रहे हैं। आज दोपहर को सिर्फ दाल बड़ा और मालपुआ खाकर मर गया रे। गोपाल की आज किस्मत ही फूटी हुई है। ये मैदा है कि चूना, इन सब से कैसा वड़ा और मालपुआ बनेगा वो तो भगवान को ही पता है। वो जो भी हो, लेकिन वो खाया तो नहीं जाएगा ना। क्या हुआ महाराज? वैज्ञानिक रसोई घर जाकर वहीं फंस गया। कह नहीं सकते, क्योंकि इतना अच्छा हुआ होगा कि खाने के लिए खुद ही बैठा होगा। बहुत अच्छा बोला सेनापति। चुप करो, तब से कह रहा हूँ कि भूख लगी है भयंकर। दाल लाओ, बड़ा लाओ, मालपुए लाओ, लेकिन नहीं, सिर्फ चल रहा है, आ रहा है, अभी तक आ रहा है। महाराज ये सारी चीजें तो अब मुझे कहकर फायदा नहीं है, सारी जिम्मेदारी तो आपने गोपाल को दी है ना। यही, अरे ओ गोपाल, खाना कहाँ है भाई? आ रहा है महाराज, आ रहा और है। कितनी देर लगेगी गोपाल आने में? हैं? इधर भूख के चक्कर में तो महाराज की अथरियाँ सारी पिघली जा रही हैं। वही तो, महाराज कब से बैठे हुए हैं खाने के लिए, लेकिन तुम सिर्फ आ रहा है यही कह रहे हो। हाँ, अरे खुद ही जाओ ना एक बार। हाँ जा रहा हूँ। मुझे पता ही था कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, कैसे पता चला? जिस दिन आपने मुझसे आकर कहा कि मंत्री और सेनापति मिलकर एक योजना बना रहे हैं, तभी मुझे लगा वो लोग ऐसे खुले बगीचे में बैठकर कोई तरकीब क्यों बना रहे हैं। मुझे लगा ये लोग शायद ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि कोई इनकी योजना के बारे में सुन सके। अच्छा, तो फिर इसी वजह से वो लोग मुझे सुना कर बोल रहे थे ताकि मैं जाकर तुम्हें बोल दूं। हाँ, तो फिर हम लोग सिर्फ उस चीज के ऊपर ही ज्यादा नजर रखेंगे और उसी मौके में वो लोग अपनी तरकीब चलाकर किसी और चीज में मुझे फंसा देंगे। अरे गोपाल की हालत तो इस बार महाराज बिल्कुल खराब कर देंगे। हाँ, वही तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? हाँ, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। हाँ, मतलब जो भी बना है वही थाली भर के दे दो। चलो। हाँ, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है गोपाल? हाँ, ये चूना मिला हुआ मैदे से बना हुआ दाल बड़ा और मालपुआ तुम क्या महाराज को खिलाओगे? ओहो, इतनी बातें क्यों कर रहे हो? रसोईया, तुम्हें जो कहा है वही करो। चलो जल्दी करो। वो आ रहा है मोटा पेट लेकर सेनापति, तैयार रहो नाटक देखने के लिए। लेकिन महाराज तो इस बार इसका पेट फाड़ कर ही छोड़ेंगे मंत्री जी।
लाए हो गोपाल? लाओ लाओ, अरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी लाओ, भूख भी बहुत तेज लगी है। इतनी देर जब आपने इंतजार कर ही लिया है महाराज, तो अब आप थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है गोपाल? सच में गोपाल, ये भला क्या है? हैं? दो थाली दो, जल्दी लाओ लाओ दो। अच्छा महाराज, इस दरबार में आप हुए प्रधान, और क्या घर का प्रधान पहले दूसरों को ना देकर खुद खा सकता है क्या? नौटंकी खत्म नहीं होती उसकी। तो फिर क्या करने के लिए कह रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। सबको पहले आप 2 वड़े और मालपुआ खिलाइए, उसके बाद खाइए। हाँ? तुमने कुछ गलत नहीं कहा। ठीक है, ए मंत्री इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या हुआ मंत्री जी, लीजिए खाइए ना। खाओ, अरे खाओ, अच्छी चीज है। हाँ, बहुत मुंह से अच्छी भर चीज है। दीजिए। क्या हुआ? हाँ, अब क्या मतलब मंत्री जी, खाइए ना। और वैज्ञानिक जी दीजिए, मंत्री जी को पकड़कर खिला दीजिए उन्हें। चलिए काम पे लग जाइए। देता हूँ। ना, कोई भी पास नहीं आना, बताए दे रहा हूँ। क्यों नहीं खाओगे? खाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, खाओ। ए मंत्री को पकड़ो, खिलाओ मंत्री को। इसे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्यों सेनापति, तुम कहोगे या तुम्हें भी पकड़कर खिलाएं? सुन दुकानदार, कल जब मैदा भेजोगे तो उसमें आधा चूना मिला कर देना, समझे? क्या? क्यों? सोच ले। ठीक है, मैं वैसे ही भेजूंगा। मैदे के साथ आधा चूना मिलाकर भेजूंगा। अच्छा, कौन है? मंत्री और सेनापति को अच्छे से पकड़कर सारे के सारे दाल वड़ा और मालपुए खिलाओ, और जो भी पैसा खर्चा हुआ है सब उनसे वसूल करके फिर से मैदा खरीदने के लिए मंत्री जी, इस बेइज्जती का बदला लेना ही पड़ेगा। ऐसा बदला दूंगा कि कल गोपाल को समझ आएगा कितने धान से कितने चावल निकालते हैं। देखता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.